नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे एक व्यक्ति की। नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का नाम पिछले कई सालों से भारतीय राजनीतिक गलियारों में सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आज एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सोमवार को ये सियासी शोर राजनीतिक गलियारों से निकलकर संसद के अंदर पहुंच गया, संसद के गलियारों तक पहुंच गया। और संसद के गलियारों में ये शोर इस तरह से उठा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई बाधित हुई। इसके अलावा आगे चल के भी संसद में इस पूरे मुद्दे के उठने की पूरी संभावना है। आरोप क्या लगा है? आरोप ये लगा है कि जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। सवाल यह है, जॉर्ज सोरोस है कौन? सवाल यह है, जॉर्ज सोरोस किस देश के निवासी है? सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस करते ऐसा क्या है जो भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को वो अस्थिर कर सकते हैं? सवाल ये भी उठता है कि जॉर्ज सोरोस का एफिलिएशन किन किन लोगों से है? सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी ने भारत की किन पॉलिटिकल पार्टीज और किस राजनीतिक परिवार से जॉर्ज सोरोस के नजदीकी संबंधों का हवाला देकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉर्ज सोरोस की और समझ लेते हैं उनके व्यक्तित्व की। 90+ है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ज़्यादातर टाइम व्हील चेयर पर घूमते हैं, लेकिन उनके मंसूबे और उनके इरादे और उनका फैलाया गया नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना भीषण है कि वो किसी भी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। उनसे जुड़े हुए कई सारे ऐसे संगठन भी हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिस पे लेकर राहुल गांधी पर भी आरोप लगा है, सोनिया गांधी पर भी आरोप लगा है कि वो उनके द्वारा वित्त पोषित संस्था यानी उनके द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के को चेयर के तौर पर काम कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसके बारे में भी बताऊंगा। ये स्वतंत्र मीडिया का समूह कौन सा है इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। जॉर्ज सोरोस की दिलचस्पी पूरे दुनिया के अंदर ऐसे देशों में लगी रहती है जहां पर राष्ट्रवाद की आंधी चल रही हो या वहां पर जहां पर राइट विंग पॉलिटिक्स जो है जोर मार रही हो। जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठग तक कह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी से जॉर्ज सोरोस की ऐसी क्या अदावत है? जॉर्ज सोरोस ठीक उसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बातें भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करती हैं। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बारे में क्या कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जॉर्ज सोरोस हंगरी मूल के एक बिजनेसमैन हैं। जॉर्ज सोरोस के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं? जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगे हैं कि वो डीप स्टेट की तरह काम करते हैं और अच्छे चल रहे देशों में सामाजिक आर्थिक जो है आंदोलन खड़े करते हैं, उसको फंड करते हैं और उसके द्वारा देश और वहां की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वो पैसा भी कमाते हैं। अब पैसा कैसे कमाते हैं मैं आपको ये समझा देता हूं। आपको नाम याद होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड का। बैंक ऑफ इंग्लैंड आर्थिक रूप से पूरी तरह चरमरा गया। किसके कारण? जॉर्ज सोरोस के कारण। यह भी कहा जाता है कि थाईलैंड में बेटिंग करते करते जॉर्ज सोरोस ने वहां की अर्थव्यवस्था को जो है निपटाने तक की कगार पर ला दिया। मॉरिशस और ऐसे कई देश हैं जहां पर जॉर्ज सोरोस के हस्तक्षेप के चलते वहां के शेयर मार्केट और वहां के जो अर्थव्यवस्था है उसको करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। भारत के अंदर भी जॉर्ज सोरोस पिछले कुछ समय से बेहद सक्रिय हैं। अडानी मुद्दे पर हाल ही में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाई थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी संस्था के बैनर पर लाइव चलाई गई जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। OCCRP ये संस्था है, इसके बैनर पर चलाई गई और आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है, क्योंकि ये जो संस्था है जो ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉर्ज सोरोस के पैसे के बल पर चलता है। जॉर्ज सोरोस एक हंगरी मूल के बिजनेसमैन हैं और अमेरिका में बिजनेस करते हैं। उनका बिजनेस का मॉडल किस तरीके का है? जैसे एक अच्छी अर्थव्यवस्था है जैसे भारत, एक मजबूत लोकतंत्र है जैसे भारत, यहाँ की आत्मा यानी लोकतंत्र पर चोट करो, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर चोट करो और यहाँ की शेयर मार्केट में उथल पुथल लाकर कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कम कीमत में वो वहाँ के शेयर उठाकर ऊंचे दामों पर बेच सकें। ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं या जो हेज फंड्स होते हैं उनका कमोबेश इसी तरीके का काम होता है और जॉर्ज सोरोस यही काम करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी, इन लोगों ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, शशि थरूर और
सोनिया गांधी पर किस किस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है मोदी अडानी के बारे में। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. तो आज हमला किसी और नहीं खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। जेपी नड्डा ने इस संबंध में राज्यसभा में अपनी बात रखी। सदन में उन्होंने जो बात की गई उसको लेकर जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट भी लिखा गया, बीजेपी की तरफ से भी लिखा गया। उसमें लिखा है, जॉर्ज सोरोस और उनका फाउंडेशन, मैं कोट कर रहा हूं, भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं और कांग्रेस उसका टूल बनकर रह गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनिए कैसे कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और उससे संबंधित एनजीओ फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, जो FDLAP है, FDLAP, इसके ऊपर आरोप है वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो FDLAP है, ये FDLAP जो है वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए, यानी एक ऐसा एक देश बन जाए और भारत से ये अलग हो जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी जो हैं, सोनिया गांधी वो इस संस्था की को चेयर हैं और ये जो संस्था है ये जॉर्ज सोरोस के पैसे पर चलती है, ये आरोप लगा है। और एक संगठन है जिसके ऊपर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है पब्लिसाइज करने का आरोप लगा है। इसका नाम है OCCRP। OCCRP क्या करता है? ये खोजी पत्रकारिता के कथित पोर्टल, खोजी पत्रकार हैं कई सारे, उनका कथित पोर्टल है OCCRP। और OCCRP ने क्या किया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें ये सहयोगी है। भारत ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिका ने इस आरोप का खंडन किया और उसने कहा कि वो मीडिया के ऐसे तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है उसका जो है उसका सम्मान करते हैं। और ये ऐसा ही एक संगठन OCCRP है, लेकिन जो राजनीतिक हमला हुआ है उसका राजनीतिक जवाब मिलेगा। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सदन में बीजेपी के नेताओं को लेकर आक्रामक दिखे। समित पात्रा ने इस संबंध में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निशिकांत दुबे ने कहा कि संवैधानिक नियमों के हिसाब से लोकसभा में उनके पास राहुल गांधी से 10 सवाल पूछने का अधिकार है, इसलिए वो ये 10 सवाल राहुल गांधी से पूछेंगे। हालांकि हो हल्ले और हंगामे के बीच जो है ये सदन आज ज़्यादा नहीं चल पाया। अब भाजपा का आरोप क्या है? भाजपा का आरोप यह है कि लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए जॉर्ज सोरोस एक डीप स्टेट की तरह काम करते हैं। उनके ये जो तमाम संगठन है, जिसमें एक प्रमुख नाम मैंने आपको FD एशिया पैसिफिक, जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताया, जो है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDLAP फाउंडेशन से जुड़ी सोनिया गांधी है। और ये वही संगठन है जिसने जम्मू कश्मीर को अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही है। तो सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन से जुड़ी हुई है जो भारत की एकता, आज़ादी और भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके ऊपर आक्रमण करता है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसमें भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए व्यक्ति
इसके अंदर शामिल हुए थे, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा था। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कई सारे मास्क लगाकर घूम रहे हैं जॉर्ज सोरोस का, और उसके साथ राहुल गांधी को मिलाने की कोशिश की जा रही है। यानी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक है। राहुल गांधी ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं या ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम करती हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिका के एक कोर्ट के अंदर ये मामला आया कि 2000 करोड़ की रिश्वत अडानी के भतीजे सागर अडानी ने दी है, और ये मामला अभी भी अमेरिकी कोर्ट के अंदर चल रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, और जब राहुल गांधी इस मुद्दे से जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब राहुल गांधी बता रहे थे कि कैसे अडानी ने रिश्वत खिलाकर भारत में कॉन्ट्रैक्ट बटोरे हैं, वो भी एक अमेरिकी कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाकर, तो जो है तब भी इस संस्था OCCRP जो मीडिया फोरम है, वेब पोर्टल है, उसके ऊपर आरोप लगा था कि राहुल गांधी की बातों को उठाकर उस पर प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है OCCRP नाम के उस संगठन की वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस के द्वारा जिसको जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग दी जाती है। तो जॉर्ज सोरोस के ऊपर कुल मिलाकर यह आरोप है कि ए, वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, बी, वो भारत के लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, सी, वो भारत के अंदर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं, डी, उनका कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से संबंध है, और कांग्रेस के कई बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर ये बात कह चुके हैं कि उनके और जॉर्ज सोरोस के बेहद अच्छे रिश्ते हैं और वो आपस में दोस्त हैं। वहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पर यह बोलकर हमला करती है कि जॉर्ज सोरोस एक 90+ व्यक्ति हैं, ज्यादातर समय वो व्हीलचेयर पर रहते हैं, ऐसे में वो भारत जैसे मजबूत देश को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो उदाहरण सामने देखने को मिले, जिस तरह से अडानी का मुद्दा बना, जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार के साथ खेला गया, जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश हुई, जिस तरह से चौतरफा डीप स्टेट की तरफ से भारत पे आक्रमण हो रहे हैं, ये तमाम बातें ये साबित करती हैं, तमाम बातें ये संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आरोप ये भी लगा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की जितनी भी संस्थाएं हैं, जॉर्ज सोरोस की जितनी संस्थाएं और राजीव गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की ये संस्थाएं मिलकर जो है काम करती हैं, यानी दोनों के हैंड इन ग्लोव्स हैं, जो भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश ऐसे संगठनों, कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों द्वारा मिलकर की जा रही है। सवाल यह है, ये मामला उठा है, संसद के अंदर जब आया है, तो ये कितना आगे चलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बीजेपी इस बात को लेकर कितना गंभीर है? बीजेपी इस बात को लेकर बेहद गंभीर है। संसद के अंदर संविधान के मुद्दे पर चर्चा होनी है। संविधान के मुद्दे पर इस चर्चा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों शामिल होंगे। इससे पहले ये बड़ा सीधा हमला है। बीजेपी जो है वो क्या क्या कहती है इस पूरे हमले पर, वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये हमला भारतीय जनता पार्टी कहां लेकर जाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी, उनसे जुड़े वरिष्ठ नेताओं और इन सबकी क्रेडिबिलिटी को खराब करना चाहती है। वो ये जताना चाहती है कि अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी गलत काम कर सकती है जिससे भारत के हितों पर कुठाराघात पहुंचे। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि सोनिया अलग कश्मीरी समर्थक संगठन से जुड़ी हैं, भारत विरोधी सोरोस कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। यह भी आरोप लगा है। आरोप क्या लगा है कि सोरोस कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, और भाजपा ने ये तमाम आरोप रविवार को लगाए हैं। ये जो पहला आरोप जो था OCCRP को लेकर था, और दूसरा आरोप जो था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन की तरफ से फंड मिल रहा है, और ये जो फंड का इस्तेमाल जो है भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि कैसे राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। OCCRP को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब राहुल गांधी ने क्या क्या किया, उन्होंने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स का हवाला देकर कई बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने यह भी कहा कि ओसीसीआरपी और राहुल गांधी मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने क्या कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं यहां पर, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी कुर्सी के लिए देश को बेचने से भी गुरेज नहीं करेगा। राहुल गांधी देशद्रोही हैं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर जो आरोप लगा था उसको लेकर अमेरिका ने सफाई भी दी है और इनकार भी किया है। उनका मानना है कि उनके यहाँ के जितने भी मीडिया से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने ढंग से इंडिपेंडेंट है और उसमें सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, भारत जोड़ो यात्रा के समय सलिल शेट्टी नाम के एक शख्स जो है वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले थे। इस सलिल शेट्टी को बताया जा रहा है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यह फाउंडेशन ओसीसीआरपी संस्था को फंड करता है ताकि भारत के खिलाफ रिपोर्ट छप सके। कौन सा फाउंडेशन है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और इन पर यही आरोप लगता है, जैसे देखिए हमारी मजबूत चीज़ क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था। हमारी मजबूत चीज़ क्या है? भारत की इकोनॉमी। हमारी इन दोनों चीज़ों पर कुठाराघात करने से क्या होगा? भारत कमज़ोर होगा। ये कुठाराघात ऐसे जो अरबपति खरबपति लोग हैं वो क्यों करते हैं? ताकि इन इकोनॉमी से और बेहतर पैसा बनाया जा सके। इसके लिए क्या मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया जाता है? सरकार और शेयर बाजार को अस्थिर किया जाए और उसके बना पर पैसा बनाया जाए। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए ही हैं कि कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और कैसे जो थाईलैंड है उसकी इकोनॉमी को सट्टेबाजी करके जॉर्ज सोरोस ने कैसे परेशान किया था। कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसमें जो सलिल शेट्टी है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी, वो भी ओसीसीआरपी से जुड़े हुए हैं। ये बांग्लादेशी पत्रकार हैं, एंटी भारत हैं और ये मुशफिल जो है ये राहुल गांधी के साथ हाल ही के दिनों में उनकी अमेरिकी यात्रा के वक्त दिखाई दिए थे। ओसीसीआरपी क्या है? ओसीसीआरपी जो है ये इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे द्वारा फंडेड 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है। बेसिकली एक वेबसाइट है जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों के साथ मिलकर काम करती है और किसी भी संस्था या उसके कार्यकलापों पर फंडिंग के ऊपर कैसे वो पैसा कमा रहे हैं इसके ऊपर शोध पत्र देते हैं, जांच करते हैं और जांच करने के बाद बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। यानी खुद ये सर्टिफाई करते हैं लोगों को कि किसने क्या सही किया है, किसने क्या गलत किया है। और ऐसी संस्थाओं को रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर और कारोबारियों पर आरोप लगाते हैं। तो जॉर्ज सोरोस का नाम, भले से इनकी उम्र 95 प्लस हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी आज की भारतीय राजनीति में उनका नाम बहुत तेजी से चल पड़ा है और बहुत तेजी से चल पड़ा है। तो ये मामला बहुत दूर तक भी जाएगा।